ओके एवरीवन, होप आप सब अच्छे होंगे। तैयारी बढ़िया चल रही होगी। और तैयारी कैसी चल रही है आप कमेंट नहीं करते हो, किया करो, है ना। तो आपके कमेंट करने से मुझे थोड़ा सा आइडिया रहेगा भाई पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, है ना। और किस चैप्टर में आपको दिक्कत आ रही है नहीं आ रही वो भी आप बताते चलो। और ये जो वीडियोस आपको मिल रहे हैं ये हेल्पफुल हैं या नहीं है वो भी मुझे बताते रहो, है ना। क्योंकि मेरा जो टारगेट है वीडियो बनाने का वो ये है कि जो पेन एरियाज हैं जहाँ जहाँ आपको दिक्कत आ रही है ना, उन्हीं पर हम टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं एक शॉर्ट फॉर्म में, है ना। क्योंकि पूरा जो बेसिक्स है वो आपको पता ही होता है हर चैप्टर के अंदर, है ना। जहाँ जहाँ गलतियाँ करते हो उसको मेरा टारगेट है कि मैं ठीक करने की कोशिश करूँ अपने साइड से, है ना। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट। और आज की जो क्लास होने वाली है वो बहुत हेल्पफुल होगी। मैंने देखा है एवरेज बच्चा, खास करके एवरेज बच्चा, है ना, जो थोड़ा सा भी एवरेज बच्चा है या बिलो एवरेज है, वो ये बहुत गलती करता है। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट का क्वेश्चन में भर भर की गलती करता है, जबकि बहुत इजी है। एक दो नंबर में ऑब्जेक्टिव में एमसीक्यूज में बहुत क्वेश्चंस आते हैं और बहुत बहुत गलत करके आएगा वो, है ना। तो वो गलती ना हो इसलिए जस्ट मैं प्रॉपर्टीज पे आज मैं चर्चा करूंगा, कुछ अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज पे बात करूंगा। और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चन आपको भी कराएंगे और कुछ एक दो क्वेश्चन आपको देंगे भी करने के लिए, है ना। तो आज की क्लास हम शुरू करेंगे कहाँ से बच्चों? प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट से। कहाँ से? प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, है ना। क्या होता है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट? तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है, अगर हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट है। अब ये आपको पता होगा कि डिटर्मिनेंट का जो ऑर्डर होता है वो बेसिकली एक स्क्वायर होता है ना। मतलब जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है उसी का ही डिटर्मिनेंट बनता है, ये बात आपको पता ही होगा। तो अगर हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट के अंदर, तो अगर मान लो हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर मान लो n है, तो उसका अगर मुझे डिटरमिनेंट निकालना है तो उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी? अगर उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू मुझे निकालना है तो उसके डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी? कोई आपको तो एक तो तरीका होता है कि आप उसके, है ना, पहला रो लो फिर कॉलम एलिमिनेशन मेथड के थ्रू जैसे आप निकालते हो, वो तो आपको पता है ना। वो तो एक तरीके से मैं कहूँ कि ठीक है, वेस्ट वे है ना। दूसरा एक तरीका होता है को फैक्टर की हेल्प से निकालना होता है। किसकी हेल्प से भाई? को फैक्टर की हेल्प से। कैसे को फैक्टर? जैसे मान लो कि हमारे पास एक, मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना चाहूंगा, जैसे क्योंकि यहाँ से दो प्रॉपर्टीज निकलने वाली है। जैसे मान लो हमारे पास एक कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, से दो ऑर्डर का लेता हूँ, उसी तरीके से 3 ऑर्डर 4 ऑर्डर या जितना का भी होगा वो वैसे एज इट इज चलेगा। जैसे मान लो मैंने ले लिया 2 3 और 1 5, मान लो ये मैंने ले लिया, ठीक है जी। तो इसका डिटरमिनेंट वैसे क्या आएगा आपको पता ही कि इसका अगर मैं डिटरमिनेंट निकालूंगा तो इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा? सिंपल सी बात है, आप लिखोगे 2 3 1 5, तो इसका जो डिटरमिनेंट आएगा आप कहोगे कि सर इसको मल्टीप्लाई किया 2 5 10 -3 यानी कि 7 आ जाएगा। ये आपको पता है कि इसका डिटरमिनेंट क्या आने वाला 7, ये 2 क्रॉस 2 का है। सिंपल, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर इस मेथड को ना यूज करके दूसरा क्या प्रॉपर्टी है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी डायरेक्ट पूछ लेता है एग्जाम के अंदर, है ना, तो इसलिए मैं बताना चाह रहा हूं आपको कैसे। जैसे मान लो इसको मुझे ऐसे भी निकाल सकता हूं, क्या? अगर मैं कोई सा भी एक रो ले लूं, कोई सा भी रो, चाहे ये वाला रो, फर्स्ट रो या सेकंड रो या फर्स्ट कॉलम या सेकंड कॉलम, और उसके करस्पॉन्डिंग उसके कोफैक्टर ले लूं और उसको मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूं, तो क्या मिलेगा हमको? उसी डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी। कहने का मतलब क्या है, अगर मान लो मैं क्या ले लूं, पहला कोफैक्टर निकाल लो, पहले रो को चलो हम सॉल्व करके दिखाते हैं। मान लो मैंने ले लिया a11, तो a11 कितना आएगा? a11 का मतलब होता है फर्स्ट रो लीव करना है, फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लीव किया तो क्या मिलेगा? 5। और ये क्या है? a12, तो a12 अपन निकालेंगे तो क्या आएगा? फर्स्ट रो लीव करना है, सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो क्या आएगा हमारे पास? 1 आ जाएगा, है ना। नाउ मैं आपसे कह रहा हूं कि जो डिटरमिनेंट होगा, तो डिटरमिनेंट ऑफ a विल बी इक्वल टू, हमने क्या लिया? a11 पहला कोफैक्टर, तो a11 पहला एलिमेंट लेंगे इनटू कैपिटल A11 प्लस स्मॉल a12 पहला ही एलिमेंट, स्मॉल a12 कैपिटल A12 मतलब कोफैक्टर। तो कितना आ जाएगा बता दो? a11 का हमारे पास कितना है? 2 है, इंटू a11 कितना आया है? पहला 5 आया है, ठीक है ना, और प्लस a12 कितना हमारे पास? तो a12 का मतलब क्या होता है ना, a12 का मतलब क्या है? a12 का मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकंड, a12 थर्ड है हमारा, a12 3 और इंटू a12 कितना है, मानिए कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ना है, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम वाला a12 कितना है? बनाया है ना। तो कितना आ गया हमारे पास? अच्छा एक चीज यहाँ पे लिखा नहीं मैंने, ये क्या करते हो? माइनस साइन भी लेते हो, माइनस का स्क्वायर करोगे, है ना, 1 + 1 और इंटू यहाँ पे क्या आता है? 5 आता है,
और यहाँ भी क्या होता है, -1 का स्क्वायर होता है, और स्क्वायर नहीं, जो भी यहाँ वैल्यू होगी तो 1 + 2 होगा, और इनटू में फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो यहाँ 1 आ जाएगा। तो ये बेसिकली -1 का क्यूब क्या आएगा, तो -1 आएगा, और ये तो बेसिकली प्लस का 5 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये -1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा -1। अब कोफैक्टर कैसे निकालते हैं वो पता है आपको बेहतर। तो कितना आ जाएगा, 5 2 = 10 और 3 × -3 तो -3, कितना आ गया भाई हमारे पास, 7 आ गया। ये 7 आ गया। कहने का मतलब क्या है कि कोफैक्टर अगर हम निकाल लें किसी भी रो या किसी भी, अब इसी तरीके से आप चाहो तो इस वाले रो का, सेकेंड रो का भी आप कोफैक्टर निकाल लो। कोफैक्टर कैसे निकालोगे भाई, फिर इससे निकालोगे A21, कैपिटल का A21, तो -1 की पावर 2 + 1 करके निकालोगे, है ना। इसी तरीके से A22 निकाल लो। तो कोफैक्टर कैसे निकालते हैं वो आपको पता है। कोफैक्टर कैसे निकालते हैं भाई, A11 जैसे ले रहे हैं तो -1 की पावर में ये जो ith रो और jth कॉलम जो छोड़ते हैं उसको -1 की पावर में प्लस कर देना, ठीक है ना। और ith रो और jth कॉलम आपको छोड़ना है, नहीं फर्स्ट कॉलम छोड़ना है। तो फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे तो 5 आएगा, -1 की पावर में 1 + 1, दैट मीन -1² इंटू 5 करेंगे तो 5 आएगा। A12 मतलब क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम लीव करना है, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो क्या आएगा, 1 आएगा, बट स्टिल यहाँ पे -1 की पावर में क्या, ith रो और jth मतलब 1 + 2 करना है, तो -1 + 2 -1 का क्यूब, तो -1 का क्यूब -1 आएगा, -1 × 1 करोगे तो -1 आएगा। तो ये हमको मिल गया कोफैक्टर। तो क्या है, अच्छा एक तो ये तरीका आपको बेहतर पता है कि अगर हम किसी रो, अब इसी तरीके से आप चाहो तो इस वाले को कोफैक्टर निकाल के इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करके देखोगे तो वहां भी आपको डिटरमिनेंट ही मिलेगा। इवन आप कोई पहला कॉलम ले लो, इसके एलिमेंट्स और इसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर निकाल लो, उसका सम करोगे 0 आएगा। इसके अलाउंग निकाल के देख लो, हर जगह आपको सेम वैल्यू देखने को मिलेगी। अब आपने कहा कि सर ये बात तो ठीक है, अगर मैं अदर के साथ कर दूं तो क्या होगा, तो अदर के साथ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट 0 आएगा। क्या आएगा भाई, 0 आएगा। देखो जरा कैसे 0 आएगा, इसको मैं हटा रहा हूं, है ना, ये तो आपको समझ में आ गया। अदर के साथ अगर मैं कर दूं तो क्या आएगा, जैसे अभी आपने देखा A11 आपने देखा क्या है, फिर से देखो -1 की पावर में 1 + 1, पहला रो छोड़ना है, पहला कॉलम, तो पहला रो लीव करना है, पहला कॉलम, तो क्या है 5, -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का ही 5 आएगा। A12 दैट मीन्स -1 की पावर में 1 + 2, ठीक है ना, पहला रो सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम और इनटू 1, तो -1 का क्यूब तो -1 आया, ठीक है ना। अब आइए जरा, अब हम क्या करें, देखो हमने पहले रो का कोफैक्टर निकालना, अब पहले रो को ना लेकर के हम सेकंड रो के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो क्या आएगा, मतलब हम क्या करें, ये वाला एलिमेंट है, ये कौन सा है 21, तो अगर मैं कह दूं कि A21 के साथ मैं क्या ले लूं, A11 ले लूं, इसके करस्पॉन्डिंग वाला कोफैक्टर, प्लस A22 इस वाले के साथ इसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर A12 ले लूं, तो क्या आएगा, आओ चेक करें जरा। तो A21 कितना हमारे पास 1 है, इंटू A11 क्या निकल चुका है 5 आ चुका है, A22 हमारे पास कितना है 5 है, और इंटू A12 क्या आया है, A12 तो A12 आया हमारे पास -1, क्या आया है -1, तो क्या है बताओ 5 - 5 क्या आया 0 आया। इसका मतलब ये रिजल्ट समझ में आया नहीं आया, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कोफैक्टर किसी एक रो का निकाल रहे हैं या किसी कॉलम का निकाल रहे हैं और करस्पॉन्डिंग हम किसी दूसरे रो या कॉलम का एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो 0 आएगा, और अगर उसी रो या कॉलम के साथ ऐड करके मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू आएगी, ठीक है ना। तो इस पे डायरेक्ट प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन आता है ना, डायरेक्ट प्रॉपर्टीज पे, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है ना, इसको नोट कर लो, क्लियर। और कभी कभी तो प्रॉपर्टी ही सीधे एग्जाम में आ जाती है, ठीक है। चलो तो प्रॉपर्टी 1 समझ में आ गई। 1 क्या मतलब बेसिकली हमने क्या बताया, एक तरीके से 2 प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई कि सेम के साथ होगा तो डिटरमिनेंट, अदर के साथ होगा तो 0 हो जाएगा, राइट। चलो प्रॉपर्टी नंबर, चलो थर्ड की अगर हम बात करें, थर्ड प्रॉपर्टी भैया थर्ड प्रॉपर्टी क्या होता है, अगर कोई हम ट्रांसपोज, हम लास्ट क्लास में आपको बता चुके हैं, तो अगर कोई हम क्या ले लें, मैट्रिक्स ले लें, डिटरमिनेंट ले लें किसी भी ऑर्डर n ऑर्डर का, तो उसका डिटरमिनेंट निकालें या उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट निकालें, दोनों क्या होगा सेम होगा। मतलब किसी डिटरमिनेंट, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होगा या उसके ट्रांसपोज का जो डिटरमिनेंट आएगा वो दोनों क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। ये बात आपको पता ही होगी, ये भी बात आप समझ लो। नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट, अगर मान लो हमारे पास अगर कोई भी 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो जाए, है ना, इफ टू रोज, है ना, ये सब तो बहुत बेसिक बातें हैं, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में बताया गया होता है। इफ 2 रोज और कॉलम्स of determinant are identical, then value of that determinant will be 0,
विल बी 0, ठीक है ना। तो अगर कोई दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल हो गए, मतलब उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो गए, आइडेंटिकल आ गए, तो उसका डिटरमिनेंट क्या होगा, 0 आएगा। इसमें सोचने वाली बात नहीं है, इसको आप ध्यान रखना, ठीक है ना। इसको हटाता हूं। इसके बाद की जो मैं प्रॉपर्टी बताने वाला हूं, बोलने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और उसी पे क्वेश्चन आपका, ज्यादातर क्वेश्चन उसी पे बनता है। देखो जरा क्या प्रॉपर्टी बताने वाला हूं, इसको आप स्क्रीनशॉट या नोट कर लो। हटाता हूं मैं इसको, ठीक है ना। क्या भैया, 4 प्रॉपर्टी होगी। पांचवी जो प्रॉपर्टी है, पांचवी प्रॉपर्टी है ना, मान लो कि इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। मान लेते हैं कि एन ऑर्डर का हमारे पास क्या है, एन ऑर्डर का कोई मैट्रिक्स आ गया है ना। एन ऑर्डर का मतलब हो गया 2 ऑर्डर हो, 3 हो, 4 हो, मतलब एन ऑर्डर अगर बोल दिया है तो इसका मतलब ये होता है कि उसमें उतने ही नंबर ऑफ रोज होंगे, उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स होंगे, ठीक है ना। अगर हमारे पास कोई एन ऑर्डर का कोई स्क्वायर मैट्रिक्स आ गया, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में अगर उस स्क्वायर मैट्रिक्स का, है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब नंबर ऑफ ऑर्डर, नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम सेम होते हैं। तो उस केस में अगर किसी स्केलर से हम मल्टीप्लाई कर दें, किसी स्केलर के से मान लो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया ए में, और उसका डिटरमिनेंट ले लें, तो उसके जो डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी, जितना उस मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा, दैट मींस के की पावर में एन और इनटू दैट डिटरमिनेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है भैया ये, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। अगर किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर एन है, उसमें हम किसी के स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उसका जो डिटरमिनेंट होगा वो क्या आएगा, k टू द पावर n ऑफ दैट डिटरमिनेंट, है ना। ये बात आप ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है जी। हटाता हूं मैं इसको, ठीक है ना, इसको मैं हटाता हूं और इस पे एक साथ ही क्वेश्चन करेंगे ना। सारी प्रॉपर्टीज में बता दे रहा हूं, जितनी पॉसिबल प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन आ सकता है, सारी प्रॉपर्टीज में बता रहा हूं, एक साथ ही क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। 5 हो गई। छठी प्रॉपर्टी देखो जरा, डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में सुना ही होगा आपने। डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसके डायगोनल एलिमेंट कुछ ना कुछ होते हैं, बाकी रिमेनिंग सारे एलिमेंट क्या होते हैं, 0 होते हैं, उसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। अगर कोई हमारे पास एक ऐसी मैट्रिक्स है जो डायगोनल मैट्रिक्स है, तो उस केस में उसका डिटरमिनेंट क्या होता है, उनके डायगोनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होता है, ठीक है ना। तो एक प्रॉपर्टी आप इसको भी नोट कर सकते हो, प्रॉपर्टी नंबर 5 के बाद प्रॉपर्टी नंबर 6, क्या, इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, है ना, मैट्रिक्स। अब यार ये डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा, अब किसी भी ऑर्डर का हो सकता है। ऑर्डर मान लो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर क्या ले लें भाई, एन मान लो ले लो ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2, है ना, मतलब कम से कम 2 ऑर्डर का तो होना चाहिए या 2 से बड़ा का हो, है ना। देन इसका जो डिटरमिनेंट आएगा वो क्या आएगा, इसका डिटरमिनेंट उनके जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे उनके सीधे मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आएगा, मतलब a11 इंटू a22 इंटू a33 एंड सो ऑन, जितने भी एलिमेंट होंगे, अगर मान लो n है तो a n n, है ना, तो ये हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें भी ये होता है, और अगर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो वहां भी सेम ही प्रॉपर्टी चलती है ना। अगर कोई ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो वहां भी सेम चीज चलेगा, मतलब चाहे वो डायगोनल मैट्रिक्स हो, उसका भी डिटरमिनेंट सीधे डायगोनल एलिमेंट्स के ही मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा, और अगर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के केस में भी डायगोनल एलिमेंट्स के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आएगा, है ना। तो दोनों ही जगह, छठी और सातवीं, है ना, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में भी सेम केस चलेगा। इसमें ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के केस में भी सेम बात चलेगी, है ना, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में भी यही चीज रहेगा। ट्रायंगुलर क्या होता है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ये होता है कि अगर कोई दो तरीके का ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है, एक अपर ट्रायंगुलर, एक लोअर ट्रायंगुलर। अगर डायगोनल के एलिमेंट के नीचे के सारे एलिमेंट 0 है, ठीक है ना, और ऊपर का कुछ ना कुछ है, तो उसको बोलते हैं क्या, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और अगर ऊपर वाला 0 है, नीचे तो उल्टा होता है ना। तो ट्रायंगुलर का मतलब समझ गया ना, डायगोनल के नीचे या ऊपर अगर एक सारे एलिमेंट एक तरफ 0 है और एक तरफ कुछ ना कुछ है, तो उसका जो डिटरमिनेंट होगा वो सीधा उसके डायगोनल के एलिमेंट के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आएगा, राइट। अगला ये प्रॉपर्टी हो गई, प्रॉपर्टी नंबर 7। चलिए प्रॉपर्टी नंबर 8, प्रॉपर्टी नंबर 8 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, है ना। इस प्रॉपर्टी पर भी बेस्ड खूब भर भर के सवाल आता है ना। अभी हम आपको क्वेश्चन भी दिखाएंगे, ठीक है ना। अब वो क्या है, अगर मान लो इफ ए एंड बी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार इंपॉर्टेंट आप इस पे लगा लेना, ठीक है ना। इफ ए एंड बी, है ना, आर स्क्वायर मैट्रिक्स
ऑफ सेम ऑर्डर देन डिटर्मिनेंट ऑफ जो ए बी होगा वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी के इक्वल हो जाएगा। क्या मतलब है भाई कि अगर ए और बी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम सेम होगा, उस केस में अगर उनका ऑर्डर सेम है तो उनका जो डिटर्मिनेंट आएगा उनके डिटरमिनेंट का उनके प्रोडक्ट का जो डिटरमिनेंट होगा उनके अलग अलग डिटरमिनेंट के प्रोडक्ट के सम के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ये डिटरमिनेंट ऑफ ए बी क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। ठीक है जी, ओके। एक प्रॉपर्टी नंबर 8वीं, हालांकि नहीं कम पूछता लेकिन फिर भी जान लो, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी, ये भी इंपॉर्टेंट ही मान लो, क्योंकि अगर आ गया ना और आपको नहीं पता है तो आप गलत करके आओगे, पक्की बात है। ठीक है ना। अगर मान लो हमारे पास कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ना, तो और उसका ऑर्डर क्या है, ऑड है, तो उसका डिटरमिनेंट 0 आएगा हमेशा, है ना। तो इफ ए इज एनी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर, है ना, ऑफ ऑड ऑर्डर, देन डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स विल बी 0। मतलब क्या हुआ कि अगर ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है और वो कैसी मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कैसी है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक या सिमेट्रिक क्या होता है ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया। जिन्होंने ये वीडियो डायरेक्ट देख रहे हैं वो इसके पहले वाला वीडियो देख लें, तो उनको स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है वो समझ में आ जाएगा। तो अगर कोई हमारे पास ए एक ऐसा मैट्रिक्स है जो स्क्यू सिमेट्रिक है और उसका ऑर्डर ऑड है, ऑर्डर का मतलब ऑर्डर 3 है, ऑर्डर 5 है, इस तरीके का कोई ऑर्डर है ना, तो उसका जो डिटरमिनेंट होगा वो डायरेक्ट हम बोल सकते हैं क्या होगा, 0 होगा। चलिए प्रॉपर्टी समझ में आ गई हो तो हम क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना। तो इसको नोट कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना, जो लेना है भैया। आज मैंने 8-9 प्रॉपर्टी जो आपको बताई है ये बिल्कुल गिनी चुनी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैंने ली है। ऐसा मैंने नहीं करा कि एक तरफ से बहुत सारी बातें आपको, है ना, भर के बता दी। आइए क्वेश्चन करते हैं कुछ, है ना। कहाँ गया क्वेश्चन, आपके लिए मैंने बहुत सारा क्वेश्चन सोचा था कि कराएंगे आज की क्लास में। चलो एक क्वेश्चन देखो जरा, आओ। जैसे पहला क्वेश्चन मैं लेता हूं, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है, जितनी प्रॉपर्टीज है प्रॉपर्टीज पे बेस्ड। क्या है, कह रहा है कि अ मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 3x3 हैज डिटर्मिनेंट 5। डिटर्मिनेंट कितना है, 5। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ए, है ना। ये हमसे पूछा है कि 3 टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या होगी। अब मुझे एक बात बताओ, अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले एक बात बता के आ रहा हूं कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर n है और उसमें किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें तो उसकी वैल्यू क्या होगी। अभी मैंने बताया था ना ये वाली प्रॉपर्टी, कौन सी वाली, k, ये वाली प्रॉपर्टी की। अगर किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर n है तो उसमें अगर k से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, k टू द पावर n इंटू ए। तो मान लो k a इज इक्वल टू क्या था, k टू द पावर n इंटू ए, ये वाली प्रॉपर्टी बताई थी ना। तो यहां पर क्या है, हमसे 3a की वैल्यू पूछ रहा है। तो भैया a एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है, 3x3 का मतलब 3, है ना। तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। अब हमारे पास क्या आएगा, k की वैल्यू क्या है, 3, तो 3 की पावर n कितना हमारे पास 3, 3 ऑर्डर का है तो n मतलब ऑर्डर, और इनटू डिटरमिनेंट ऑफ a। तो a जो डिटरमिनेंट है उसकी वैल्यू कितनी दिया, 5 दे रखा क्वेश्चन के अंदर, तो इनटू कितना आया 5। तो 3 टू द पावर 3 कितना, 27, इनटू 5 कितना आ जाएगा, 5 से 35, और ये कितना आ जाएगा, 135 आ जाएगा। क्या कितना आ जाएगा, 135। बोलो डन ना। तो इसका मतलब क्या आ गया, आसानी से हम अगर प्रॉपर्टीज पता है तो हम आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नोट कर लो इसको, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी आपकी मर्जी कर लो। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, है ना। फिर से वही बात, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स of same order such that determinant of a is equal to 3 and
एंड ए बी इज इक्वल टू आई, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन फाइंड वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट बी। ठीक है जी, इसकी वैल्यू क्या होगी ये हमसे पूछा है। देखो सिंपल सी मुझे बच्चों एक बात बताओ, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू कितनी है 3 है, और a इंटू बी, ए और बी का जो ऑर्डर है वो क्या है सेम है, तो मतलब वो मल्टीप्लीकेबल होंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ए बी क्या है हमारे पास, सिंस ए बी क्या है बच्चों बताओ, ए बी क्या है आई है। अब अगर दोनों साइड हम डिटरमिनेंट लें तो चाहे इसका डिटरमिनेंट इसका डिटरमिनेंट सेम आएगा, तो आई जो डिटरमिनेंट होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट क्या होता है 1 होता है, आपको पता ही है यूनिट होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए बी विल बी इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ आई। इसका मतलब क्या होगा, अब हमें पता है कि ए और बी अगर सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो उनका जो डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट होगा उनके अलग अलग डिटरमिनेंट के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। इसका मतलब ये हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू डिटरमिनेंट ऑफ बी, और आई आइडेंटिटी इसका डिटरमिनेंट 1। तो ए का जो डिटरमिनेंट है पहले से पता है कितना 3 है, तो 3 इंटू डिटरमिनेंट बी इज इक्वल टू 1, सो डिटरमिनेंट बी विल बी इक्वल टू कितना 1/3। सिंपल, आराम से आ गया, नहीं आ गया, निकाल सकते हो इस तरीके से। प्रॉपर्टीज पता है तो आपके क्वेश्चन फटाफट से हो जाएंगे, नोट कर लो इसको। नेक्स्ट है, आप इसको पॉज करके वीडियो नोट कर लेना, ठीक है ना। अगला है क्वेश्चन नेक्स्ट, क्या कह रहा है, कह रहा है कि इफ, अब देखो यही मान लो आ गया, कह रहा है कि ए इज, ये क्वेश्चन डायरेक्ट, ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, write the value of डिटर्मिनेंट ए। अब सुनो भैया, कह रहा है ए एक ऐसा मैट्रिक्स है, कैसा, जो कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और ऑर्डर उसका कितना दिया भी 3 दिया है। तो कह रहा है बताओ डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या होगी। अब अभी मैंने आपको कुछ समझाया हुआ है, थोड़ा सा ज्ञान दिया हुआ है। क्या ज्ञान दिया हुआ है कि अगर कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर क्या हो जाए, ऑड, यहां पे जरा ध्यान से देखो, ऑर्डर क्या है, ऑर्डर 3 है, 3 कैसा है, ऑर्डर है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, उसकी वैल्यू डायरेक्ट क्या आने वाली है 0। अब मान लो ये एमसीक्यू में आ गया, 4 ऑप्शन दे देगा, 0 1, मान लो -1 1 0 या 2, इस तरीके से 4 ऑप्शन आपको दे दिया। तो आप बड़े कंफ्यूज हो गए, आप सोचोगे यार पता नहीं इसका क्या आंसर है। अगर प्रॉपर्टी पता है तो सीधे क्या टिक करोगे 0। अच्छा एक बात और बताता हूं, अगर स्क्यू सिमेट्रिक के जगह क्या आ जाए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और उसका ऑर्डर 3, तो इसकी वैल्यू 0 होगी, है ना, इसकी वैल्यू हमेशा ही 0 होगी। और इवन ऑर्डर में क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर बनता है, इवन ऑर्डर में क्या बनता है, परफेक्ट स्क्वायर बनता है ना। हालांकि उसका क्वेश्चन ज्यादा नहीं आता, लेकिन फिर भी जान लो परफेक्ट स्क्वायर बनता है। हटा रहा हूं इसको इन केस ऑफ इवन, हटाता हूं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट मान लो अगला है, कह रहा है कि इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स such that if A is square matrix such that determinant of A is equal to write the value of क्या, डिटर्मिनेंट A ट्रांसपोज, है ना, डिटर्मिनेंट A इंटू A ट्रांसपोज। ये क्वेश्चन आप मुझे सॉल्व करके बताओगे, ये आपका SW है, और तुरंत सॉल्व करो, कमेंट करो कि क्या आंसर आएगा इसका। क्योंकि अब मैंने बता दिया तो अभी आप थोड़ा, चलो हिंट के लिए मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि इनका ऑर्डर क्या भैया सेम होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा इनके अलग अलग प्रोडक्ट इक्वल होगा। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट लो, स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट और उसके ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट दोनों सेम होता है। क्या बोल रहा हूँ, किसी भी मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट और उसके ट्रांसपोज का जो डिटरमिनेंट होगा वो सेम होगा। बाकी आगे आप खुद सॉल्व करके मुझे आंसर कमेंट करना, ठीक है ना। चलो हटाता हूं, डन, सॉल्व करके बता देना आंसर। अगला है, अगला कह रहा है कि इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n cross n such that determinant of A is equal to lambda, then find, क्या फाइंड करना भैया, माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू क्या होगी।
बताओ। सिंपल है भाई, सिंपल, बहुत ही सिंपल है। आ जाओ आ जाओ, सिंपल सिंपल। क्या है भैया, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे k की वैल्यू एक तरीके से क्या क्या बोल सकता हूँ मैं, माइनस ए। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ k की जगह क्या है भैया, -1 है ना, -1 इंटू ए बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ। और अभी अभी मैं बताया था कि अगर किसी k से मल्टीप्लाई है a में तो उसकी वैल्यू क्या होगी, जितना उसका ऑर्डर होगा उसकी पावर n, उसकी पावर है ना k टू द पावर n। यहाँ ऑर्डर भी n ही है, इसका मतलब k की जगह क्या, -1 की पावर में n, तो n की जगह n ही है, और इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a, तो ये क्या आ जाएगा, -1 टू द पावर क्या n, और डिटरमिनेंट ए क्या है लैम्डा, तो -1 टू द पावर n लैम्डा आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। सिंपल, देखो प्रॉपर्टीज पता है आंसर। ऐसा भी क्वेश्चन आपको आ सकता है ना, नोट कर लो इसको, है ना। अब यहीं पे अगर यहाँ डिटरमिनेंट ए की जगह लैम्डा की जगह आपका क्वेश्चन आ जाए 2 4 3 कुछ आ जाए, आप उसको कर लोगे, नहीं कर पाओगे। यहाँ n की जगह 3 4 5 कुछ आ जाए तो नहीं कर पाओगे, यहाँ वैल्यू तो सब्स्टिट्यूट करना है। तो एक तरीके से ये, एक तरीके से अब यहाँ लैम्डा या n की वैल्यू को चेंज कर दे, तब भी आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना, वही प्रॉपर्टी वाला ही है। नेक्स्ट हटाता हूं इसको, अगला और आज का आखिरी सवाल, ठीक है, क्या है, इफ ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस, ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट determinant of a is equal to -1, determinant of b is equal to 3, then find the value of 3 times of determinant of 3ab। इसकी वैल्यू पूछा है, इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो a और b स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, सेम ऑर्डर के, है ना, स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, सेम ऑर्डर मतलब ऑर्डर 3 के, ठीक है ना। और डिटरमिनेंट ए की वैल्यू क्या है, -1 है, डिटरमिनेंट बी की वैल्यू भी क्या है, 3 है, 3ab पूछा है हमसे। अब भैया बताओ ए और बी, ध्यान से बताओ, ए और बी का ऑर्डर अगर 3 है तो ए इंटू बी का भी ऑर्डर 3 ही आएगा, इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है, इसमें सोचने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि 3 डिटरमिनेंट ऑफ ए बी की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, अभी अभी एक तो हम प्रॉपर्टी पढ़ के आ रहे हैं, तो देखो a इंटू बी का जो मल्टीप्लाई करेंगे उनका ऑर्डर क्या आने वाला है, उनका ऑर्डर आने वाला भैया 3 आने वाला है। कितना आने वाला है, 3। तो अगर इनका ऑर्डर 3 आने वाला है, इसका मतलब क्या हुआ, हम किसी k से मल्टीप्लाई करेंगे, किसी k से अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ध्यान से सुनो, अगर किसी k से मल्टीप्लाई हो रहा है किसी मैट्रिक्स के अंदर, तो उसका जो डिटरमिनेंट आता है वो k टू द पावर n, यानी क्या आ जाएगा 3 टू द पावर n, n का मतलब ऑर्डर कितना है 3 टू द पावर 3 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ क्या ए बी, पक्की बात है 3 टू पावर 3 मतलब 27, और ए और बी सेम ऑर्डर रखे हैं, इनका मल्टीप्लाई क्या होगा, इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी, तो कितना आ जाएगा 27। डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना हमारे पास -1, तो इंटू में -1 और इंटू बी की वैल्यू कितनी 3, तो 27 इंटू -1 तो 3, ये माइनस का कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा। सिंपल है ना, कितना आ जाएगा -81। इसको मैं साइड हो जाता हूँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट या नोट करना है कर लो पॉज करके, ठीक है सर। तो भाई आज की क्लास में मैंने आपको समझा दिया प्रॉपर्टीज, और जो प्रॉपर्टीज मैंने बताई भाई ना, यहां से पक्का 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम के अंदर, है ना। और अगली क्लास में हम एडजॉइंट, अभी प्रॉपर्टी खत्म नहीं हुई है, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है एक्चुअली, इसलिए मैंने शॉर्ट रखने की कोशिश करी है। तो आज की प्रॉपर्टीज में इतना ही रखूंगा, कुछ कल अगली क्लास में हम थोड़ा और प्रॉपर्टीज बताएंगे, उन पे भी क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, यहां से भी मिल सकता है वहां से भी मिल सकता है, तो दोनों जगह से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है ये वीडियो पूरा देखना, इसके क्वेश्चन करना, इन पे बेस्ड और क्वेश्चन ढूंढ के करो, ठीक है ना। कमेंट करना, और क्वेश्चन चाहिए तो मैं आपको क्वेश्चन दे दूंगा, ठीक है। और अगर कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ, और तैयारी कैसी चल रही है वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।